अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से जहाँ। तो आज मैं आपको हाफ पैंट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ, जो कि आपको मैंने कटिंग इस वीडियो में बता चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने और 2 क्लासेस डाल रखे हैं, जो आप जाके वॉच कर लीजिए। आपको आइडिया आ जाएगा कि बेसिक किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो स्टिचिंग सीना जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं मशीन की कुछ रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि मशीन हमें बता देंगी कि क्या रिक्वायरमेंट होंगे मशीन पर बैठने से पहले। मशीन पर बैठने से पहले मशीन के जो रिक्वायरमेंट होंगे वो हम इस वीडियो में देख लेंगे मशीन के ज़ुबानी। मशीन पर बैठने से पहले 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा, जिनमें से एक है जो कि आपको मशीन बताएंगी। मशीन की कपड़े से सफाई करना और ऑयलिंग करना बिल्कुल ना भूलिए। आपने अच्छे से कपड़े की मदद से मशीन को साफ़ कर लेना है, हर जगह साफ़ कर लेना है, धूल दुब्बा दाग कोई ना रहे। ऑयलिंग वगैरह जो होती है वो भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब आप भारी के फैब्रिक्स लेंगे या कस्टमर के लेंगे तो आपको फिनिशिंग के तौर पे सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि दाग धब्बे से आपकी फिनिशिंग ख़राब दिखती है और कस्टमर नाराज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है ऑयलिंग करना। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि हम स्टिच करने से पहले मशीन में ऑयल 2 खतरे डालकर ही बैठे, लेकिन 2 खतरे ऑयल स्टिचिंग करने से पहले नहीं डालना है, बल्कि जब आपकी स्टिच हो जाए तो तब आपने मशीन में अच्छी खासी ऑयलिंग कर देना है और जब उसे आपने 8 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब आप 8-10 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर से आप स्टिच करने लगेंगे, तो फिर से आप सफाई कर लेना है और स्टिच करने के लिए बैठना है। चेयर या स्टूल का इस्तेमाल करते वक्त कंफर्ट जोन का ख्याल रखें। हाँ, जब भी आप स्टिच करने के लिए बैठें तो टेबल या जो चेयर ले रहे हैं वो आप इस कदर कंफर्ट जोन में लेंगे। आप 2 घंटे भी स्टिच करें तो आपका कहीं पे भी पेन स्टार्ट ना हो। अगर आप आपके अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप बहुत ही नीचे हाइट वाली चेयर या स्टूल लेते हैं तो आपके जो पैर है थाइस के पास बहुत ज़्यादा दुखेंगे। ये बताना मुझे ज़रूरी है। और अगर आप अपने हाइट से ज़्यादा, मतलब आपकी जो मशीन है उससे ज़्यादा आप हाइट का टेबल या चेयर लेते हैं तो आपके गर्दन या पीठ में दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो आप ख्याल रखिए, इससे होगा क्या कि आपको अगर पेन होना शुरू हो जाएगा तो आप सीना स्टिचिंग करना छोड़ देंगे, घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। और जो सरफेस होता है टेबल या चेयर का, जो भी सरफेस होता है उस पर आपने गद्दी नुमा नरमाहट के लिए कुछ रख लेना है आपको। तो इस तरीके से आप अपनी सेहत का भी ख्याल करते हुए स्टिच करना शुरू कीजिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ख्याल रहने दीजिए कि टाइमिंग एक बना लीजिए। आप 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, इतना ही काम कीजिए आप, क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और साथ में आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी। अगर माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा, आप घंटों मशीन पे बैठ गए तो आपकी बॉडी दर्द होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप स्टिचिंग से या सिलाई से दूर जाते जाएंगे। दूसरे दिन आप फ्रेश माइंड से अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए। स्टिच करने से पहले बॉबिन का धागा ऊपर लेकर आए हैंडल की मदद से। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जो भी बॉबिन हम भरते हैं, लगा देते हैं, बॉबिन फिट कर देते हैं, तो उसका धागा हमें ऊपर की ओर लेकर आना है। ऊपर की ओर लेकर आना है तभी आपने स्टिचिंग शुरू करना है, उससे पहले स्टिचिंग नहीं शुरू करना है, क्योंकि उससे जो नुकसान होता है आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। किस तरीके से आप नुकसान उठाएंगे कि अगर आपके बॉबिन का धागा नीचे रह जाएगा, आप मशीन का चलाना स्टार्ट कर देंगे तो जो धागा हमने छोड़ा होता है बॉबिन में वो जाकर आपका शटर में अटक जाएगा। शटर में अटक जाने के बाद अगर आप बिगिनर से, आप नहीं जानते हैं प्रॉब्लम्स को, तो आप क्या करेंगे कि बहुत दिक्कतों के बाद भी वो प्रॉब्लम दूर नहीं कर पाएंगे और दूर नहीं करने की वजह से आप मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे। और जब मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे तो मैकेनिक तो ऐसे होते हैं, यकीन मानिए मुझे तजुर्बा है, कोई भी मैकेनिक ईमानदार नहीं होता है। ये क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट गया, वो वाला पार्ट गया करके आपके जो ओरिजिनल फैक्ट्री वाले पार्ट होते हैं, जो ओरिजिनल कंपनी के पार्ट होते हैं, वो आपके निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट आपको लगा कर दे देंगे। एक तो आपको सर्विसिंग का खर्चा आएगा, पार्ट्स के भी पैसे अलग लेंगे और आपके ओरिजिनल पार्ट का भी
ले लेंगे। और दूसरा आपका नुकसान ये होगा, यहाँ तक भी बात आपकी ख़त्म नहीं होगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब फिर आपको दूसरी बार मशीन, जाहिर सी बात है डुप्लीकेट पार्ट से तो मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। दूसरी बार आपकी मशीन ख़राब होंगी, आप फिर से नया मैकेनिक बदल के लेकर जाएंगे तो नया मैकेनिक आपको कहेगा आपकी मशीन तो डुप्लीकेट पार्ट्स पर डिपेंड है, आप क्या करिए कि इसे हमें बेच दीजिए और हमसे नई मशीन ख़रीद लीजिए। इस तरीके से आपकी मशीन भी जाएगी और आपका पैसा भी जाएगा, और साथ में यहाँ तक भी ख़त्म नहीं होगा, घर वाले हमें सपोर्ट करना बंद कर देंगे और बोलेंगे कि क्या यार ये बार बार मशीन सुधार के लाओ, एक बार रील लाओ, एक बार कपड़ा लाओ। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है कि आपने मशीन बिगड़ने नहीं देना है। तो देखिए, एक धागे की एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी स्टिचिंग ही छूट जाए, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हमें ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो आपने प्रिकॉशन हर चीज़ का लेना है। तो बढ़ते हैं अब हम स्टिचिंग की तरफ। और ये जो बातें अगर आपको पसंद आई हमारी प्रिकॉशन के तौर पे, तो आप हमें प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही वीडियो देखकर ना जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। अब हम पैंट, हाफ पैंट की स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो हमने बना लिया है फिर से हमारे फैब्रिक वाले टेबल के ऊपर एक डायग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टिचिंग का भी डायग्राम होता है क्या? तो जी हाँ, बिगिनर्स के लिए ये डायग्राम ज़रूरी होते हैं। अगर बिगिनर्स जो परेशान होते हुए सीते हैं तो इस तरीके का अगर मेथड अगर लगाएंगे, अगर इस तरीके का डायग्राम बनाकर स्टिच करेंगे तो क्या होगा कि उन्हें आसानी होगी, एक बार में सीना हो जाएगा, बार बार दिक्कत नहीं होगी, बार बार आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें देखिए, हमने पॉइंट बना लिया है पैंचे का एक पॉइंट, दूसरा हमने म्यानी में स्टिचिंग लगानी है, तीसरा हमने साइड में जो सेंटर होता है उससे स्टिच करना है, और एक चौथा पैंचे में। तो ये पॉइंट आपने पूरे लगा लेना है, पैंचा। अब मैं स्टिच करके बताऊंगी आपको 1 बाय 1 पॉइंट के हिसाब से। ये तो पॉइंट मैंने इस सरासरी बना लिया, आप पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको स्टिच करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कटिंग मैंने कर ली। कटिंग की इस वीडियो में मैंने कटिंग सारी बता दी है, आपने भी कटिंग कर लेना है। तो पॉइंट नंबर 1 था हमारा पैंचा बनाना है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ कि पैंचा स्टिच कर रही हूँ। देखिए, डबल फोल्ड, सिंगल फोल्ड के साथ मैं इस पैंचे को बना रही हूँ इस तरीके से। अब सेकंड है मैनी की स्टिचिंग। देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने बना के रखा है। मैनी की स्टिचिंग किस तरीके से लगाना है कि एक वाला पैंचा आपको सीधा रखना है, उसके ऊपर दूसरा पैंचा उल्टा रखना है। देखिए, ये पैंचे है और ये है, तो जो ये मैनी का जो साइड में आता है, मैनी होती बीच में है लेकिन स्टिचिंग करते वक्त दोनों साइड इसके होते हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना। देखिए, ये साइड है और ये पैंचा और ये नेफे का हिस्सा है। तो अब मैं दोनों तरफ साइड करके लगा ली। देखिए, दोनों साइड में मैंने मार दिया। अब क्या करना है हमें कि इसे खोलना है इस तरीके से। देखिए, खोल दिया मैंने, आपको थोड़ा ऊपर से बता दूं, पूरा कवर होगा। तो इस तरीके से खोल लेना है। आप देखिए, ये खोल लिया हमने। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा कि ये जो सेंटर सिलाई होती है वो हमने मार लेना है। तो देखिए, साइड की जो सेंटर सिलाई होती है वो हमने मार लेना है इस तरीके से। देखिए, मैं इसे लगा कर ला लूँगी, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको स्टिचिंग लगाकर यहीं पर बता देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से स्टिच मैंने लगा ली है सेंटर में, साइड बोलो सेंटर बोलो आप। तो अब हमें क्या करना है कि नेफा पट्टी बनाना है। जो पॉइंट नंबर हमारा 4 है, नेफा पट्टी स्टिच करना है। नेफा पट्टी हम इलास्टिक के साथ स्टिच कर लेंगे, सादी ये नहीं करेंगे। नेफा पट्टी हमने इलास्टिक के साथ हम नेफा पट्टी लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें गिन के इलास्टिक ले लेना है, जितना भी अकॉर्डिंग कमर के होगा। तो यहाँ एक स्टिच लगा लेना है हम। देखिए, इस तरीके से मैंने स्टिच लगा ली। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से पैंट को सीधा कर देना है और अंदर की ओर आपने पूरा इस तरीके से इलास्टिक पकड़ लेना है और स्टिच कर देना है। नेफा जिस तरीके से स्टिच करेंगे हम उसी तरीके से इलास्टिक रखते हुए इलास्टिक वाला नेफा स्टिच करेंगे। देखिए, मैं इलास्टिक रखते हुए कर रही हूँ। इलास्टिक पे आपको स्टिच बिल्कुल नहीं आने देना है, एक भी टप्पा आपको इलास्टिक पे नहीं आने देना है, क्योंकि वो आपको सरकेगा नहीं।
इस तरीके से आपको खिंचाव नहीं मिलेगा इलास्टिक में। तो आप जब भी आपका कपड़ा कम हो जाएगा तब आपको इलास्टिक खींचना पड़ेगा। देखिए मैंने खींच लिया, इस तरीके से कपड़ा पीछे ढकल दिया और इलास्टिक बाहर खींच लिया। अगर स्टिचिंग आपकी इलास्टिक पे आ जाएंगी, टाका आपका इलास्टिक पे आ जाएगा तो खींचे नहीं जाएगा, तो आपने क्या करना है, इलास्टिक पे सिलाई नहीं आने देना है। तो इस तरीके से देखिए इलास्टिक पे सिलाई नहीं आएंगी तो देखिए कितना कितना हर जगह से बराबर चून इसके आएंगे। और बीच की एक सिलाई आपको खींचते हुए लगा लेना है, बीच की एक सिलाई आपको। तो इस तरीके से हमारी हाफ चड्डी बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए ये हाफ पैंट जिसे हम कहेंगे, आप छोटे बच्चों के टी शर्ट बनाकर ऊपर से इस तरीके की चड्डी बना सकते हैं। चूँकि ये फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस है तो जाहिर सी बात है हम हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी फैशन डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने ले लिया है ये सीक्वेंस वाला कपड़ा जिसे मैं चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर में इसके एक कट लगाऊंगी एक वाले पार्ट की तरफ और इसे मैं सीधा कर लूँगी। जो भी टिकली वाला जो भी सीक्वेंस वाला हिस्सा था उसे ऊपर ला लूँगी। इस तरीके से दोनों भी हमें जो हमने बॉक्स बनाए हैं फैब्रिक के वो हमें सीधे कर लेना है। तो ये दोनों इस तरीके से बॉक्स हमने बना लिए हैं। अब इसे हम टाई का लुक देंगे। इस तरीके से हम टाके की सुई धागे की मदद से इसे टाके लगा देंगे, टाई की तरह लुक दे देंगे। आप अगर जो भी आप टी शर्ट बना रहे हैं, ऊपर छोटा फ्रॉक बना रहे हैं, उसका फैब्रिक लेके आप इस तरीके से हाफ पैंट पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। देखिए इस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइन आप कर सकते हैं। आपने ये फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको हर इसमें आइडिया आते जाए कि किस तरीके से हमने हाफ पैंट को डिज़ाइन करना है। छोटा सा ये पैंट है तो छोटी डिज़ाइन हमने करके बताई है। आगे चलते हैं, बढ़ते बढ़ते आपको आगे की डिज़ाइनिंग भी बताई जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।